नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। पंत ने रखी थी यूपी के समय विकास की बुनियाद। दो 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान। अखिलेश नहीं कर पाए अपने संगठन को मजबूत, सपा से नहीं होगा कोई भी समझौता। उत्तर प्रदेश में चर्चा में आई पोस्टर राजनीति। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पोस्टर लगाकर गठबंधन की राजनीति के दिए संकेत। यूपी प्लस बिहार इक्वल्स टू गई मोदी की सरकार के पोस्टर लगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा। पेड़ काटने आए मजदूर आए हाई टेंशन लाइन की चपेट में। करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी कहलाती है मोक्ष नगरी। मोक्ष की कामना से देश के कोने कोने से आते हैं लोग। श्राद्ध महीने में पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपंडी श्राद्ध से होता है कल्याण। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने यूपी के समग्र विकास की बुनियाद रखी थी। इसके साथ ही देश और प्रदेश के प्रति गोविंद वल्लभ पंत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी नेता शारदा प्रसाद शुक्ला, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है और आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा भी नहीं पहुंच रहा है, जिससे चलते टेंडर नहीं हो पाया। वहीं क्या राज छिपाया जा रहा है? प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि सपा से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। 2024 में उन्हें सरकार में ही रहना है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए अपने संगठन को नहीं संभालने पाने की बात भी कही है। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा कि ये आने वाला समय बताएगा कि गठबंधन होगा या फिर नहीं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चल रही है। ऐसे में वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम योगी से मिलेंगे। देखिए, मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। प्रगत से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हमारा संगठन बन चुका है। हमारे सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। अब बूथ तक पहुँचना है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी इस संगठन बनाने में जुड़ चुके हैं। और वैसे तो आज तो हम पुण्यतिथि में आए हैं। नरेंद्र गिरी महाराज की पहली पुण्यतिथि है। बागमरी पीठ पर आए।
अब खबर यूपी के जालौन से है, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने राजकीय इंटर कॉलेज उरई का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जर्जर भवन को दुरुस्त कराने और बच्चों में मॉडल एजुकेशन विकसित करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए और कहा कि शिक्षा को हाईटेक बनाने और मॉडर्न शिक्षा को सरकारी स्कूलों में विकसित करने के लिए सरकार का ये एक अच्छा कदम है। और बच्चों के गार्जियनों की कुछ कमी है कि जिसकी वजह से बच्चे कम आ रहे हैं, तो मैंने निर्देश जारी किया कि बच्चों के गार्जियंस की काउंसलिंग करें और बुलाकर दिशा निर्देश जारी किया है और उनके अंदर मॉडल क्लासेस चलाएं। और पढ़ाई की स्थिति ठीक थी, टीचर ठीक थे, बच्चे संतुष्ट थे पढ़ने में। बाकी बिल्डिंग में जो इसमें जर्जर स्थान उसके लिए डिमोलिशन, उसके लिए रिमॉडलेशन के लिए पैसा आ गया है, वो काम शुरू हो गया है और अच्छे ही जल्दी हो जाएगा। और किताब नहीं था, उसके लिए मैंने निर्देश जारी कर दिया, मंत्री से बात होगी और तुरंत व्यवस्था कराएंगे। यूपी में आए दिन सपा पार्टी और बीजेपी के सदस्य एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टरबाजी की गई। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आईपी सिंह ने सपा मुख्यालय पर यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार के पोस्टर लगाए हैं। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लगे एक पोस्टर ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा के रख दी है। बैनर पर लिखा गया है कि यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। इस बैनर को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने लगाया है। आइए सुनते हैं इस पर सपा कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके का ये आज पोस्टर देखने को मिला कार्यालय के बाहर, ये किस तरीके का 2024 के लिए बिगुल बजाता हुआ नजर आ रहा है? कार्यालय के बाहर जैसे कहीं भी कोई जगह, वैसे कार्यालय एक जगह है और जिसने पोस्टर लगाया है किस बात से वो क्या संदेश दिया आप उनसे पूछिए। उस पर जो आपने बताया है, मुझे अभी पोस्टर तो मैं वहाँ तक गया भी नहीं हूँ, आपने जो बताया है कि यूपी और बिहार मिल जाने से केंद्र की सरकार चली जाएगी, तो ये तो दुनिया जानती है। सीटों की संख्या इतनी है यूपी में, 80 सीटें हैं। अगर यूपी की एक तरफ हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार चली जाएगी। अगर यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी बड़ा संख्या में सीट लेके आ जाती है तो निश्चित तौर पर ये दिल्ली की सरकार के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी और उनको जाना पड़ेगा। अगर 2024 की हम बात करें तो 2024 के लिए ये क्या मैसेज दे रहे हैं ये बैनर के? अरे जो आप मैसेज रीड करना चाहते हैं, आप भी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो पढ़िए। मैंने जो बता दिया आपको वो ये है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी सीटें हैं, दोनों प्रदेशों की सीट बड़ी संख्या में अगर सीट जीत के आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का रास्ता रुक जाएगा, ऐसा अंक गणित कहता है। और हम समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अब जो भी बातें हैं, जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं भाजपा की, अत्याचार अन्याय है जनता के साथ, उसको उजागर करते हुए जनता को इस कन्विंस कर पाएँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ी संख्या में सीटें हराए। जिस तरह बात करने पे आज कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष भी नज़र आया। उनका साफ कहना था कि जो ये बैनर लगाया गया है, पहली चीज़ कि ये बैनर अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर है तो वो कहीं पर भी बैनर लग सकता है। और जो अगर मैसेज की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि ये मैसेज तो सबसे पहले जिसने बैनर लगाया है वही बता सकता है। लेकिन अगर हम कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता की नज़र से उनका मानना यही है कि अगर यूपी और बिहार दोनों मिलकर एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें दे सकता है। और जो बात की जाए तो ये बैनर यही मैसेज दे रहा है कि 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी दिक्कतें देती हुई नज़र आ सकती है। ये मैसेज देने का इस बैनर के द्वारा प्रयोग किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अब बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है। चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है। केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं। इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी आनंद जायसवाल ने तमाम पदाधिकारियों के साथ रामपुर मथुरा में हुए करोड़ों के 12 बंदर बाट को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने बताया कि 13 ग्राम पंचायतों में पंचायत अधिकारी शशिकांत तिवारी की ओर से 1,41,41,000 रुपए का बंदर बाट किया गया है और साथ ही साथ इस तरह के मामले पहले भी कई दफा आ चुके हैं सामने। वहीं इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनदीप सिंह के नेतृत्व में किसानों ने बजाज चीनी गेट पर धरना दिया और बताया कि किसानों ने मकसूदापुर बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों ने अपना गन्ना बेचा था। ऐसे में किसानों का करीब 90 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। किसानों को जल्द भुगतान करने की मांग की और साथ ही बजाज मिल से खन्नौत नदी में छोड़ा जा रहा केमिकल युक्त गंदा पानी बंद करने की भी मांग की गई। एक तो हमारा चीनी मिल पर गन्ना पेमेंट है किसानों का, वो अभी तक बकाया नहीं दिया गया। और दूसरा बलविंदर सिंह एक किसान है, उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है पावर प्लांट द्वारा, वहाँ पर बंद बनाकर उसको हमें हटवाना है। अगर ऐसे बात बनती है तो ऐसे, नहीं तो हम लोग जबरदस्ती उसको कब्जा मुक्त करवाएंगे। और एक जहाँ के पावर प्लांट द्वारा जो राख निकल रही है, उस राख से चारों तरफ के गांव बहुत परेशान हैं। लोगों को आंखों की बीमारी, टीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कूड़े के डंपिंग ग्राउंड को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। कूड़ा निस्तारण को लेकर शिवा बख्तार गांव के सर्वेश मिश्रा ने यह पीआईएल दाखिल की है। ऐसे में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद को फटकार लगाई। साथ ही कूड़ा हटाकर डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आदेश भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित मदनुकी गांव में एक किसान के खेत में पेड़ काटने आए 3 मजदूरों की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि फतेहपुर ढोला निवासी सद्दाम, नौशाद और अजय अपने साथी मजदूरों के साथ गांव मदनुकी में पेड़ काटने आए थे, जहां पास से गुजर रही विद्युत लाइन के करंट की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरिफ को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज भी जारी है। पीछे पीछे नटक बैठ यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 महिलाओं सहित कुल 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे का शिकार हुए सभी लोग गंगीरी के रहने वाले हैं, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इस बीच गंगा स्नान कर वापस लौटते समय बिलराम कस्बे के पास यह हादसा हो गया। अगली खबर की ओर, उत्तर प्रदेश के जालौन में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती राम चबूतला मोहल्ले का है, जहां पर 1 लाख रुपए की मांग करते हुए पति ने अपनी गर्भवती पत्नी से बेरहमी से मार पिटाई की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गर्भवती महिला को सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना घटी जो तो वहाँ पे घटी है, मौके पे तो है नहीं।
हमें तो बताया गया कि इसके ससुराल वालों ने इसे मारा पीटा है, इसके गर्भ में 8 माह का बच्चा है। तो हमने कहा कि तुम पहले इसको थाने ले जाओ। थाने ले गए तो उन्होंने कह दिया पहले अस्पताल ले जाओ। वहाँ से जो चिट्ठी आती है या महिला कांस्टेबल साथ में आती, डॉक्टरी कराती, वो कोई काम ही नहीं हुआ, कोई इलाज दे दिया गया। और उसको वो जो है यहाँ जो है अस्पताल में देख रहे हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। जब मैं आया तो मैंने देखा उसकी हालत ज़्यादा गंभीर है। यूपी के फतेहपुर में गणेश विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 8 व्यक्ति घायल हो गए। बता दें कि इस हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। आज दिनांक 9 तारीख को जनपद फतेहपुर के थाना बिंदकी के गांव जनता के कुछ लोग ट्रैक्टर से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने बक्सर घाट गए हुए थे। विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे तो ट्रैक्टर जैसे ही पंचवटी मोड़ पर पहुंचा तो मोड़ पर अनियंत्रित हो गया और वो पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 8 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायल सुरक्षित हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, इलाज चल रहा है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां लोनियनपुरवा में बालू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त साधु प्रजापति के रूप में की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी छात्र ने खुद ब खुद चार्ज होने वाली साइकिल बनाई है। 14,000 की लागत से यह साइकिल तैयार की गई है और बैटरी और पैडल दोनों तरीके से यह संचालित होगी। सोरों के संत तुलसीदास कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र राजन ने यह साइकिल तैयार की है। वहीं साइकिल के मॉडल को तैयार करने के लिए राजन ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से सहायता की गुहार भी लगाई थी। इस उम्र में हमारे यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि गुटखा कैसे खाएं और चीजें कैसे करें। इसका पीछे कारण ये था कि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाना, और जैसे हमारे समाज में आज ई रिक्शा चल रहे हैं, उसके लिए वो चोरी द्वारा अपनी ई रिक्शे को चार्ज करते हैं। मैंने ये साइकिल बनाई है, इसमें डायनामो का प्रयोग किया है, जिसको द्वारा ये चलते चलते चार्ज हो। मेरा मानना ये है, मेरी हेल्प सरकार करे तो मैं एक ई रिक्शा या मोटरसाइकिल बनाना चाहता हूँ जो रिचार्जेबल हो, ऑटोमेटिक, जिसे ना पेट्रोल की ज़रूरत हो और ना ही बिजली की आवश्यकता हो। आज के युग में भी अंधविश्वास का अंधकार कुछ लोगों के मन से अब तक हट नहीं पा रहा है। विज्ञान के युग में भी आस्था के नाम पर लोग ऐसा कर जाते हैं कि उनकी जान की मुसीबत हो जाती है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शनिवार की सुबह नजर आया है, जहां एक व्यक्ति ने 51वीं शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में अपनी जीभ ब्लेड से काट दी। लहूलुहान हाल में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कौशाम्बी में सिरहातू और सैनी थाना क्षेत्र में 51वीं शक्तिपीठ कड़ाधाम है। यहाँ मां शीतला का मंदिर है। मां के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। पूरब शरीरा निवासी 45 वर्षीय संपत लाल भी मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान उसने अपनी जीभ काट दी। कराया आवा सर, दर्शन कराया आवा है। हमसे ये नहीं बता रहे कि हम का करब का न करब। और हम साथे में आवा, गंगा नहावा, आवा दर्शन कीन, देवी के परिक्रमा कीन, किए बाद नारियल खोला, नारियल खोले बाद हम कहा चलो गेट पर सिरदा फिर से पल्ले चली। तो हम सिरदा जस के नेहुर के पौड़ा हन की अपन जीभ रेत ली। किस चीज से काटा है? ब्लेड से। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।